श्री आचार्य जी महाप्रभु एक दिन श्री गोकुल पधारे। वहाँ श्री ठाकुरानी घाट पर स्नान करके बैठक में विराजे। तब अनेक भगवदीय आपके सामने खड़े हुए थे। उसी समय एक राघव दास नाम का ब्राह्मण साधु वहाँ आया। वह पूजा मार्गीय था। उसने श्री यमुना जी में स्नान किया और पूजा करने बैठा। उसने अपनी बंटी में से श्री ठाकुर जी और श्री शालिग्राम जी निकाले। धूप दीप नैवेद्य आदि धर के उसने पूजा की। पूजा करने के बाद श्री ठाकुर जी को उसने बंटी में पधरा दिया और उनकी छाती पर शालिग्राम जी को धरा तथा बंटी का ढक्कन बंद कर दिया। महाप्रभु जी ने यह देखा। तब आप श्री ने दामोदर दास हरसानी से कहा, उस ब्राह्मण को जाकर कहो कि शालिग्राम जी को अलग रखे, तब ठाकुर जी के ऊपर न रखे। जब दामोदर दास ने उसे जाकर सूचित किया तो उसने श्री आचार्य जी को कहा, महाराज, मैंने पूजा करते समय मंत्र से ठाकुर जी का आह्वान किया था और बाद में विसर्जन कर दिया है। विसर्जन के बाद तो ये ठाकुर जी रहे नहीं। तब आचार्य श्री ने कहा, ठीक है, फिर भी यह भगवत स्वरूप तो है। लेकिन उस ब्राह्मण ने महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मानी। वह पूजा की सामग्री बांधकर वहाँ से चल दिया। दूसरे दिन वह ब्राह्मण वहीं आया और स्नान करके पूजा की तैयारी करने लगा। इस समय श्री आचार्य जी संध्या वंदन कर रहे थे। ब्राह्मण ने बंटी खोली तो उसने देखा कि श्री ठाकुर जी तो पोड़े हैं और उनके ऊपर जो शालिग्राम जी कल रखे थे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने आचार्य जी महाप्रभु जी से कहा, महाराज, मैंने कल आपकी बात नहीं मानी, इससे मेरे शालिग्राम जी के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब आप श्री ने कहा, यदि तू भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करे तो तेरे शालिग्राम जी अच्छे हो जाएंगे। उसने उत्तर दिया, महाराज, अब मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब आप श्री ने कहा, अच्छा, अब शालिग्राम जी के टुकड़े जोड़ ले और इनके ऊपर यमुना जल डाल। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। शालिग्राम जी जैसे थे वैसे फिर से हो गए। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों को कृपा करके अपना महात्म्य दिखाया और यह भी